एट्थ क्लास नमो नमः सभी को। अभी तक हमने 10वां पार्ट के यानी 10 पार्ट के 3 श्लोकों का कल अर्थ किया था पहली वीडियो में। आज हम चौथे, पाँचवें और छठे का अर्थ करेंगे और इस भावार्थ को समझेंगे। एक बार मैं पुनः पहले श्लोक का बता रहा हूँ, अर्थ और भावार्थ ही बता रहा हूँ। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपवेशनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो हमेशा अभिवादन एवं बड़ों लोगों की सेवा करने वाले होते हैं उस व्यक्ति को, उस मनुष्य को 4 चीज़ें प्राप्त होती हैं, 4 वस्तुएं प्राप्त होती हैं। आयु, विद्या, यश और बल। यानी अभिवादन से बड़े लोगों की सेवा से महत्व को दर्शाया गया है प्रथम श्लोक में। द्वितीय श्लोक में यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम ने तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतई अपि। इस श्लोक में माता पिता के महत्व को दर्शाया गया है कि माता पिता हमें अपने जन्म देने में इतना कष्ट सहन करते हैं और हमारे पालन पोषण में इतना कष्ट सहन करते हैं, उसका हम 100 वर्षों में भी एहसान या उस कर्तव्य को नहीं चुका सकते। इसमें ये कहा गया है। तृतीय श्लोक में तयो नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। अर्थात इस श्लोक में यह बताया गया है कि माता और पिता व गुरु को प्रिय लगने वाला कार्य ही हमेशा हमें करना चाहिए। जब तक वो संतुष्ट नहीं होंगे तीनों, तब तक हमारी तपस्या असमर्थ है, बेकार है, अनर्थ जाएगी। क्या जाएगी? व्यर्थ जाएगी। लेकिन माता पिता व गुरु की सेवा ही करना एवं उनको प्रसन्न करना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। जब तभी हमारी सफलता या हमारी तपस्या सफल होगी। ठीक है। अब चतुर्थ श्लोक में देखो, सर्वं परवशं दुखम सर्व आत्मवशं सुखम एतद् विद्यात् समासीन लक्षणम सुख दुखयो। अर्थात सर्वम सभी, परवशम पराधीन, परवशम का अर्थ होता है पराधीन या दूसरे के अधीन रहकर, दुखम यानी दुख को, सर्व आत्मवशा, सर्व माने सभी, आत्मवशम यानी स्वयं के हृदय में, स्वयं के एक तरह से मान लो स्वयं में स्वतंत्र रहना, स्वयं में स्वतंत्र रहना। सुखम यानी सुख को, एतद माने यही, द्विदात माने जानना चाहिए, समासेन संक्षेप में, लक्षण को यानी लक्षण को, सुख और दुख को। अर्थात इस श्लोक में सुख दुख का लक्षण संक्षेप में देते हुए कहा गया है। सुख दुख के लक्षण के बारे में बताया गया है कि हमें सभी के अधीन रहना, सभी के तरह अधीन या पराधीन रहना, दूसरे के अधीन रहना, वही दुख कहलाता है। और हम स्वयं में तथा सभी तरह से स्वतंत्र रहना ही सुख कहलाता है। स्वयं में ही आत्मवशम, स्वयं के वश में, अपने हृदय में ही स्वतंत्र रहना ही क्या कहलाता है? सुख कहलाता है। और दूसरे के अधीन रहना ही दुख कहलाता है। यही, एतद माने यही, विद्यात जानना चाहिए, समासेन संक्षेप में, यही सुख व दुख का लक्षण संक्षेप में जानना चाहिए। अर्थात हमें किसी के अधीन रहना है तो वह दुख कहलाता है, और अपने में स्वतंत्र रहना है वही सुख कहलाता है। यही सुख दुख के लक्षण को जानना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब देखो पंचम श्लोक का, यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतर आत्मनः तत् प्रत्यनेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। यत् कर्म यानी, यत् कर्म होता है जो कर्म, करने से, कुर्वत अस्य करने से, करते हुए, स्यात् हमारी, परितोषो संतोष रहना चाहिए, अंतरात्मा को। अर्थात जो कर्म करने से हमारी अंतरात्मा या स्वयं को संतोष प्राप्त हो जाता है। प्रथम पंक्ति का यह अर्थ है इस श्लोक में। पहले तो कर्म, योग्य कर्म के बारे में बताया गया है कि अच्छे कर्म से क्या फायदा है और बुरे कर्म से क्या फायदा है। तो अच्छे कर्म के बारे में ज़्यादा बताया गया है। यत् कर्म जो कर्म करते हुए, स्यात् परितोषो अंतरात्मना, स्यात् यानी हमारी
परितोषो संतोष करने में, संतोष प्राप्त अंतरात्मना अंतरात्मा को, जो कर्म या जो कार्य करने से हमारी अंतरात्मा या हृदय को संतोष प्राप्त हो जाता है। अर्थात दूसरी पंक्ति का तत्प्रज्ञेन कुर्वीतः विपरीतम तु वर्जयेत। किंतु तत्प्रयत्नेन, किंतु जिसके विपरीत, कुर्वीत माने करना चाहिए, वर्जयेत का अर्थ होता है त्यागना चाहिए, वर्जयेत का त्यागना चाहिए। किंतु जिस कार्य या प्रयत्न से हमारी अंतरात्मा या हृदय को संतोष प्राप्त नहीं होता तो उस कार्य को हमें छोड़ देना चाहिए। अर्थात इस श्लोक में यह बताया गया है जो कार्य या कर्म करने से हम स्वयं संतुष्ट हैं, स्वयं प्रसन्न हैं, तो हमें वह कार्य शीघ्र ही करना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक शीघ्रता से करना चाहिए। लेकिन जिस कार्य को करने से हमारी अंतरात्मा संतोष को प्राप्त नहीं हो रही है, हमारा मन संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो हमें उस कार्य को या उस कर्म को त्याग देना चाहिए। अर्थात जो कार्य करने से हमारा शरीर, हमारा मन संतुष्ट होता है तो हमें उसे प्रयत्नपूर्वक शीघ्रता करना चाहिए। लेकिन जो कार्य हमारे को मन हमारा प्रसन्न नहीं हो रहा, दुख हो रहा है, तो हमें उस कार्य को शीघ्र ही छोड़ देना या त्याग देना चाहिए। छठवां श्लोक देखो, दृष्टिपूतम निषेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वदद्वाचम मनः पूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम अर्थात इस श्लोक में नीतिगत व्यवहार को उपदेश देते हुए कहा गया कि अच्छे आचरण के बारे में बताया गया है। दृष्टिपूतम का अर्थ होता है नेत्रों से पवित्र, निषेत पादम होता है पैर, पादम होता है दृष्टिपूतम, दृष्टिपूतम का अर्थ क्या होता है? दृष्टिपूतम का नेत्रों से पवित्र। ठीक है बच्चों। इस फिर होता है नेस, पादम माने पैर, पादम माने पैर, निषेत माने नीतिगत, वस्त्रपूतम, वस्त्रपूतम को वस्त्रपूतम वस्त्र से छना हुआ अर्थात शुद्ध किया हुआ, वस्त्रपूतम का अर्थ होता है वस्त्र से छना हुआ, जलम माने जल को, पिबेत माने पीना चाहिए, सत्यपूताम सत्य बोलना चाहिए, वदे द्वाचम, वदे द्वाचम माने छल कपट से, मना माने मन से, पूतम माने पवित्र, समाचरित आचरण करना चाहिए। अर्थात इस श्लोक में नीतिगत व्यवहारिक उपदेश देते हुए कहा गया है कि आँखों से अच्छी प्रकार से देखकर ही आगे पैर रखना चाहिए। नचेत माने आगे पैर रखना चाहिए, पादम माने पैर को, दृष्टिपूत माने आँखों से देखकर, आँखों से देखकर अच्छी प्रकार से, आँखों से अच्छी प्रकार या ठीक प्रकार से देखकर ही हमें आगे पैर रखना चाहिए। वस्त्र से छना हुआ अर्थात शुद्ध किया हुआ जल को ही पीना चाहिए, आँखों से अच्छी प्रकार देखकर आगे पैर रखना चाहिए, वस्त्र से छानकर शुद्ध जल पीना चाहिए, सत्यपूताम यानी हमेशा ही सच बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, तथा मनम वद्विवाचम मन है पूतम समाचरित, वचे माने बोलना चाहिए, वत माने हमेशा, पूतम माने पवित्र, समाचरित मन से पवित्र अर्थात छल कपट से रहित आचरण ही करना चाहिए, अर्थात छल कपट को त्याग कर हमें आचरण को करना चाहिए। अर्थात इस श्लोक में यह बताया गया है कि हमें आँखों से अच्छी प्रकार देखकर तो आगे बढ़ना चाहिए, जल को वस्त्र से छानकर शुद्ध करके जल को पीना चाहिए, सत्यम पूतम और हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, मन से पवित्र बोलना चाहिए, और छल कपट को त्याग कर, छल कपट से रहित होकर हमें सभी के प्रति आचरण करना चाहिए। हमारे मन में कोई भी छल कपट नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब इसके प्रश्नोत्तरों को समझते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पद लिखित, अर्थात एक पद में उत्तर प्रश्नों का उत्तर देना। नृणाम संभवे को कौ क्लेशम सहते, अर्थात हम जो हमारे पालन पोषण में कौन सहन करते हैं, हमारे पालन पोषण अर्थात हमारे जन्म देने में कष्टों को कौन सहन करते हैं, तो इसमें आएगा माता पितरौ, माता पितरौ। पहले का उत्तर माता पितरौ। कीदृशम जलम पिबेत, हमें कैसा जल पीना चाहिए, वस्त्र से छानकर, तो वस्त्र पूतम।
नीति नवनीतम पाठ कस्मात् ग्रंथात्, अर्थात यह पाठ कहाँ से लिया गया या किससे लिया गया है। तो इसका आएगा मनुस्मृति ग्रंथात्, मनुस्मृति के ग्रंथ से। कीदृशीं वाचं वदेत्, अर्थात हमें कैसा बोलना चाहिए, सत्य पूताम, यानी सत्य ही बोलना चाहिए। दुखम किम भवति, दुख कब होता है, तो क्या दुख कब कहलाता है, जब हम दूसरे के पराधीन रहते हैं। तो सर्वम परस्वशम, यानी दूसरे के पराधीन रहते हैं। आत्मवशम, स्वयं को प्रसन्न कब होना चाहिए, स्वतंत्र कब होना चाहिए, आत्म पर स्वतंत्र, यानी स्वयं स्वतंत्र रहना ही चाहिए। तो ये क्या आएगा, सुखम भवेत्। कीदृशम कर्म समाचरित, हमें कर्म कैसा करना चाहिए, मन को है पूतम, मन से पवित्र। ठीक है बच्चों। दूसरे का देखो, दूसरा है इसमें अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखत, अर्थात पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। पाठस्मिन सुख दुखयो किम लक्षणम, वो है ना पाठस्मिन, यानी सर्वम पराधीन तो दुखम और सर्वम आत्मवशम सुखम, ये इसका हो गया पहला लक्षण। वर्षतई अपनी कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या, अर्थात वर्षतई 100 वर्षों में भी किसका हम कर्तव्य को नहीं चुका सकते। माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे निर्णाम, त्रिषु तुष्टेषु तप समाप्यते, हम हमारा तपस्या कब सफल होती है, जब हम माता पिता और आचार्य को प्रसन्न कर देते हैं। अस्माभि कीदृशम कर्मम कर्तव्यम, हमारे कर्तव्य कर्म कब अच्छे होना चाहिए, जब कब यत कर्म सुकुर्वतु अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मा, जब हमारे अंतरात्मा मन संतुष्ट हो जाए तब हमें वह कार्य करना चाहिए शीघ्र ही। अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, अभिवादनशीलस्य से चत्वारि प्राप्त होते हैं, 4 वस्तुएं, आयुर्विद्या यश और बल। सर्वदा केसाम प्रियम कुर्यात्, यानी हमेशा कैसा अच्छा लगता है, कैसा लगता है हमें, माता पिता अच्छे आचार्य को प्रियम कुर्यात्। ठीक है बच्चों। स्थूलदम प्रश्न निर्माण व्रत, यानी इसका प्रश्न निर्माण करना है। तीसरे का वृद्धोपवेशना आयुर्विद्या, यानी बड़े की सेवा करना ही आयुर्विद्या यश बल को प्राप्त होता है। तो इसमें आएगा किससे, तो कस्य, इसमें क्या आएगा कस्य। मनुष्यम सत्यपूतम वाचम भवेत्, मनुष्य सत्य ही बोलना चाहिए। तो मनुष्य को कीदृशी कैसा बोलना चाहिए, तो इसमें कीदृशी आएगा। त्रिषु तुष्टेषु सर्वा तप समाप्यते, यानी तीनों से सभी को तप हमारा समाप्त हो जाता है। तो किन किन से, माता पिता से, तो किम से, तो क्या आएगा किम, तो तप से हमारा क्या हो जाता है, त्रिषु तुष्टेषु तीनों प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखो। माता पितरौ नृणाम संभवे एक कथनीयम क्लेशम सहेते, अर्थात माता पिता के क्लेश को, यानी उनके कष्ट को कब को समाप्त किया जा सकता है, संभवे। तो इसमें माता पितरौ, तो क्या आएगा कऊ, इसका प्रश्न निर्माण क्या बनेगा कऊ, तो इसमें लिख देगा कऊ। ठीक है बच्चों। आगे देखो, तयो नित्यम प्रियम कुर्यात्, उन दोनों को नित्य यानी हमेशा प्रिय अच्छा लगना चाहिए। तो किन को, तो इसमें आएगा कयो, किन को, माता और पितरों को। संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग, इनका वाक्य प्रयोग करना है। जैसे विद्या का वाक्य प्रयोग ऐसे करना है। एक बार देखो, सा विद्या या विमुक्तये, तपः ऋषि बने तपः करोति, ऋषि वन में तपस्या करते हैं। समाचरित सर्वदा सत्कर्मेव समाचरित, हमेशा अच्छे कार्य ही आचरण होना चाहिए। परितोषा माने पराया, नित्यम माने हमेशा, तो नित्यम राकेशा नित्यम पढ़ती, राकेश नित्य पढ़ता है। तो ये शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम लिखना है, यानी ठीक है शुद्ध वाक्य उसको तो आम, और जो नहीं है उसका नैव का प्रयोग करना है। अभिवादनशील से किमपि न वर्धते, अरे अभिवादनशील से तो हमें क्या प्राप्त होता है, इसमें नहीं बोल रहा है, तो इसमें नैव। माता पितृ नृणाम संभवे कष्टम सहते, बिल्कुल माता पिता हमारे जन्म देने में कष्ट को सहते हैं, तो आम। आत्मवशम तु सर्वमेव दुखम अस्ति, यानी हम स्वयं अपने वश में हमेशा क्या रहते हैं, दुखी आम। येन पितरौ आचार्य च संतुष्टा तस्य सर्वम तपे समाप्यते, यानी ये जिनके माता पिता और आचार्य संतुष्ट रहते हैं वे क्या करते हैं। तीसरे में क्या आएगा, नैव। आत्मवशम तु सर्वमेव दुखम अस्ति,
दुख नहीं होता, सुखम होता है। तो तीसरे में नैव। येन पितरौ आचार्य च संतुष्टा तस्य सर्व तप समाप्यते। जिनके माता पिता संतुष्ट होते हैं तो ये सत्य बात है, तो इसमें भी आम आएगा। मनुष्य सदैव मन भूतम, मनुष्य को हमेशा अपने मन से पवित्र आचरण करना चाहिए, ये भी आम, ये भी सही है। मनुष्य सदैव तदैव कर्म कुर्यात् ये अंतरात्मा तुष्यते, यानी मनुष्य को हमेशा वैसे कार्य करना चाहिए जिसकी अंतरात्मा संतुष्ट होता है, तो ये भी आम आएगा। छठा देखो, समुचित पदेन रिक्त स्थानी पूर्यत। माता पितरो तपस निष्कृति। माता पितरो यानी इसमें आएगा वर्षतई अपि, इसमें खालिस्तानों को पूरा करना है तो इसमें वर्षतई अपि। नित्यम यानी हमेशा, वृद्धो चत्वारि, चार चीज़ें प्राप्त होती हैं। त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते, तीनों तुष्ट यानी संतुष्ट करना चाहिए, तप से यानी तपस्या से। एतत् विद्या यानी समासेन, एतत् विद्या समासेन, किससे? समासेन। दृष्टिपूतम यानी अपनी आँखों से पवित्र, या आँखों से अच्छी प्रकार से, आँखों से अच्छी प्रकार से देखकर आँखों से अच्छी देखो, जब बात रिकॉर्ड हो जाएगी। दृष्टिपूतम न्यसेत समाचरित, तो दृष्टिपूतम किससे? पाद को, यानी अच्छी प्रकार से आँखों से देख कर, पाद को यानी पैर को रखना चाहिए। मनुष्य माता पितृ आचार्य सर्वदा क्या करना चाहिए? प्रियम, यानी हमेशा अच्छा लगने वाले कार्य ही करने चाहिए। सातवां है मंजूषात चित्वा उचित अव्ययेन वाक्य पूर्ति, यानी मंजूषात, इस कोष्टक में से छांट कर जो उचित वाक्य लिखना है। तयो, तो तयो में वाले में क्या आएगा? तयो नित्यम, यानी उन दोनों को नित्य प्रिय अच्छा लगता है, तो पहले में आएगा नित्य। कर्म कर्यसि तादृशम फलम प्राप्यसि, यादृशम, जैसा तुम कर्म करोगे वैसा ही फल को प्राप्त होगे। वर्ष सतय अभी 100 वर्षों कर भी हम अपने माता पिता का क्या नहीं चुका सकते? कर्तव्य को संपूर्ण यानी नहीं चुका सकते, तो अपि आएगा। तीसरे में क्या आएगा? अपि। तेषु 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 एव, यानी तीनों को ही संतुष्ट, अपने समाप्यते संतुष्ट करना चाहिए, तो इसमें आएगा तेषु एव, तो इसमें आएगा चौथे में एव। पांचवें में यथा राजा, जैसी राजा है वैसी प्रजा। तावत यावत सफल न भवति, जैसा तुम सफल नहीं होगे वैसा ही परिश्रम, जैसा परिश्रम करोगे वैसा ही सफलता को प्राप्त होगे, तो तावत आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैं प्रश्न उत्तरों को और भेज दूंगा, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। ठीक है, सभी को धन्यवाद।